जय हिंद दोस्तों, क्या हमारा कम्यूटेशन जो पोर्शन है वो 15 साल की जगह 12 साल हो गया है। एक लेटर भी वायरल हो रहा है और तमाम तरीके के ऑर्डर वायरल हो रहे हैं। हर फौजी है या एक्स सर्विसमैन है, ये पूछ रहा है क्या सर हमें अब क्या कार्रवाई करना है। रिकॉर्ड में चिट्ठी भी भेजी जा रही। आखिर इन सब का निचोड़ है क्या दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखना। हर एक चिट्ठी का हवाला दूंगा, वो भी दूंगा जो आप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की चिट्ठी है जो वायरल हो रही है, पेंशन मंत्रालय को गई है, उसके बारे में भी बात करूंगा। जो सीधा माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के लिए सैनिकों के लिए लिखा गया है कि 15 से 12 कर दिए, उसकी भी बात करूंगा कि गुजरात सरकार ने इसको 12 साल किया है, उसकी भी बात करूंगा कि हिमाचल सरकार कर रही है, उसकी भी बात करूंगा कि राजस्थान सरकार ने भी इसकी अनुशंसा कर दी है। और मैं बात करूंगा जितना पेंशनर्स जो बड़ा पेंशनर समाज है और पेंशनर्स जो एक्स सर्विसमैन का बहुत बड़ा फेडरेशन है और जिसके शिव गोपाल मिश्रा साहब उन्होंने भी सरकार के सामने रखा है। बात करूंगा पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिए। आखिर क्या चीज है, आखिर क्यों 15 से वो 11 साल 12 साल की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारी चिट्ठी को मैं बाद में बताऊंगा, पहले बोर्ड पर समझते हैं। आप एक बार मेरे साथ रहना, सिर्फ आप 2 मिनट के लिए प्लीज। कम्यूटेशन, अब इसमें कम्यूटेशन के 3 भाग होंगे। कम्यूटेशन फैक्टर क्या होता है, कम्यूटेशन रिकवरी आखिर इतनी क्यों हो रही है, और रीस्टोरेशन की जो बात की जा रही क्यों की जा रही, 3 भागों में मैं इस वीडियो को कवर करूंगा। एक उदाहरण देता हूं कि आप सूबेदार हैं, कोई भी है, सपोज करो आप मान लो एक रैंक सूबेदार है, एज उनकी 45 साल है और सर्विस उनकी 30 साल है और बेसिक पे 55,000 है इंक्लूडिंग एमएसपी। इतनी बात आपको क्लियर है। एक ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि कहां हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कहां हमारे साथ धोखा आ रहा है। इसके खिलाफ इतने सारे कागज कहां कहां किसने लिखा है वो भी मैं आपको बात करूंगा, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि अभी फिलहाल हो क्या रहा है। अब उनकी मंथली पेंशन 50% डिवाइडेड बाय 2 करो तो 27,500 मंथली पेंशन बनेगी। करेक्ट बात है। जब हम अब इन्होंने रिटायर करते समय उन्होंने कहा हमें 50% कम्यूटेशन चाहिए। अब 50% कम्यूटेशन चाहिए तो इसका आधा कर दो, पेंशन का 27,500 को आधा करोगे तो 13,750 बनती है। अब मिलता कैसे है कि 13,750 गुणे 12 इज इक्वल टू CF। ये एक घुंडी है, एक बीमारी है, एक फैक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल वैल्यू तो अभी इनका जो निकला 13,750 गुणे 12 कितना होता है, 1,65,000। अब जो CF है यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटेड फैक्टर, इनकी 2 टेबल हैं। अब टेबल नंबर 1 यानी अभी की जो टेबल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए उस हिसाब से बना दी, पहले की एक टेबल है वो अलग थी। यानी अब आपकी उम्र है 45 साल जो मैं लिखा है, तो 45 के आगे आप देख सकते हो उसमें लिखा है सीधा 8.996। ये बड़ा मेन चीज है। अब इसका गुणा कर दिया तो इन्हें 14,84,340 रुपए मिल गए। कितना मिला इनकी जेब में, 14,84,340। करेक्ट। अब इनसे रिकवरी कैसे हो रही है, 15 साल तक रिकवरी हो रही है। रिकवरी कितनी हो रही है कि 13,750 पर महीने हो रही है और 12 महीने यानी 1,65,000 हर साल रिकवरी वो बराबर आपकी पेंशन में से काटे जा रहे हैं। अब ये 15 साल में रिकवरी कितनी होगी, यानी 1,65,000 गुणा 15 कर लो या 13,750 गुणा 12 इंटू 15, तो इनकी हो रही 24,75,000। यानी कहां आपके 14 लाख मिले और 24 लाख से ज्यादा, मतलब लगभग सीधा 10 लाख आपसे वसूल रहे हैं। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है नहीं, ये मनमानी है, इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। यदि इसी वैल्यू को 12 साल कर दिया जाए तो 19,08,000 हो रहा है, फिर भी 14 और 19 आप समझ सकते हो लगभग 5 लाख तब भी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। यदि इसको 11 साल कर दिया जाए तब भी 18,15,000 के आसपास हो रहा है। यानी कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट गवर्नमेंट हमसे वसूल कर रही है इंटरेस्ट के हिसाब से। और ये इंटरेस्ट है नहीं, इसी इंटरेस्ट पे 2 इन्होंने, जो मैं कम्यूटेशन फैक्टर की बात करूंगा तो ये कम कर दिया। पहले कम्यूटेशन फैक्टर था 14.64, दोनों टेबल में दिखा रहा हूं आपके साथ, दोनों टेबल देखिए। अब इसको कम कर दिया, ये इस हिसाब से इनको पैसे देते तो 24,15,000 बनते, 14 नहीं 24,15,000। फिर आप 15 साल तक वसूल करते तब तो समझ में आ रही थी, लेकिन आपने ये वैल्यू कम कर दी जो
8.996 कर दी, घटा के 14.64 से, जो कि 45 साल के अगेंस्ट है। ये दो चार्ट हैं जो को CF चार्ट बोलते हैं। ये चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों चार्ट आप देख सकते हो मेरे हाथ में। ये अभी का है और ये पहले 71 का जो पेंशन आते थे। लेकिन कितनी चालाकी से उन्होंने अपना वसूलने वाला काम सही कर लिया, क्योंकि सरकार है, उनको पैसा आपसे वसूलना है, क्योंकि ये देते हैं और चुपचाप किस रास्ते से निकाल लेंगे आपको पता नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हो, 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू CF वैल्यू, एज 45 और पहले था ये, मैंने इसके आधार पर निकाला, जो कि इसका फॉर्मूला है। अभी दोस्तों गुजरात सरकार ने रिस्टोरेशन की बात करूंगा, रिस्टोरेशन की बात करूंगा, रिकवरी की बात हो गई, फैक्टर की बात हो गई। और रिस्टोरेशन गुजरात सरकार ने 12 साल कर दिया है। राजस्थान सरकार ने अभी 60 साल के बाद 1% की 61 के ऊपर 1% पेंशन बढ़ोतरी के साथ इस मांग को भी मंजूर कर लिया है। हिमाचल भी करने जा रही। अब क्या है, शिव गोपाल मिश्रा कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, जबरदस्त, उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिखी है, AWDF ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन ने लिखा है, जनरल सतवीर साहब ने लिखा है कि सर, और कोर्ट का ऑर्डर है। अब एक एक चीज को हम आपके सामने रखते हैं, जरा साइड में है, आप देख सकते हो। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से है कि रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन फ्रॉम रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस पर्सनल सीकिंग रिवीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल पेंशन। नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को, राजनाथ सिंह को, सभी सेक्रेटरी को भेजा है। और इसमें पंजाब हरियाणा कोर्ट का हवाला दिया, एक बड़े IAS लेवल के अधिकारी हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिनट शीट भी लगी है। ये आप देख सकते हो कि ये मुहिम चल गई है। अब मैं दूसरा लेटर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसमें सीधा लिखा है, जो अभी ज्यादा वायरल हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन एंड पेंशन ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर, यानी 15 साल से 12 साल करने का एक पेंशन मंत्रालय का लेटर है। लेकिन लेटर किसके लिए है? अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के लिए। ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है, अनुशंसा है कि जरा ये उन्होंने इंडिविजुअल ने दिया है। अब दिया किसने? अब दिया है श्री कुमार सी कुमार, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव हैं। भाई इतनी बड़ी हस्ती है, तो उन्होंने लेटर लिखा, तो उन्होंने कंसर्न मंत्रालय को दिया कि भाई इसकी आप चेक करिए क्या है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू दैट एक्शन टेकन इन द मैटर मे बी कन्वे डायरेक्टली इन टू द एप्लीकेंट। और इसके ऊपर मामले को संज्ञान में लीजिए, क्या सही तथ्य है, और जिसने एप्लीकेंट है उसको अवगत कराइए। तो ये एक लेटर हो गया। अभी एक दूसरा चल रहा है, आर्मी नंबर, जेसी नंबर, रैंक एंड नेम, PCDA और रिकॉर्ड को रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। इसमें कोर्ट का, पंजाब और कोर्ट का हवाला दिया है। उसका क्या है? रिसेंटली CWP नंबर 24902024 टाइटल रामस्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर हैज बीन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट विद प्रेयर टू रिस्टोर द कम्यूटेड पोर्शन पेंशन आफ्टर 10 years and 8 months instead of 15 years as the recovery commuted portion pension along with interest there on the prescribe of 8% annum stand already recovered of 128 month. The Honorable High Court while issuing the notice of motion of passing direction of the further recovery shall remain stayed. यानी जो फर्दर रिकवरी इसको स्टे कर दी। भैया आपने तो बहुत सारा वसूल कर लिया, यानी आपने 14 लाख का 24 वसूल कर लिया। ये क्या कर रहे हो? दे रहे हो, लेकिन कितना आप ले रहे हो? तो ये है मुहिम। अभी तक स्टे लग गई है, पंजाब हरियाणा स्टेट का है, उनसे जवाब मांगा है और इसके ऊपर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा सकता है। सरकार के ऊपर अब दबाव है। अब स्टेट जब कर सकती है, गुजरात जहां बीजेपी शासित है, राजस्थान जहां पर बीजेपी शासित है, जब ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है इसकी पहल और वो समझ रही है कि ये गलत है, तो फिर ये क्यों नहीं सुधारेगा केंद्र सरकार? तो इसलिए ये जो लेटर हम रिकॉर्ड और PCDA को लिख रहे हैं, ये दबाव है और रिकॉर्ड जवाब भी दे रहा है। ये दबाव बनाना है, जो कि इनके एडवोकेट हैं कर्नल
साहब हैं, एक सोही साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं डालो, प्रेशर बनेगा और ये आपका हक है। आप समझ सकते हो 10 लाख, अरे भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख ले लो, कम से कम एक इंडिविजुअल के 5 लाख की बचत होनी चाहिए, 5 लाख की बचत कम से कम, और जिसका ज्यादा है उसका और ज्यादा होगी दोस्तों। ये है इसका निचोड़। आपको वीडियो जरूर शेयर करें ताकि लोगों को क्लियर हो और लोगों को आगे क्या करना है कि सभी संगठन है, पेंशनर हैं, सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं, कोर्ट की भी मदद ले रहे हैं, हर जगह से दबाव है ताकि ये जब हमारे पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा है, शोषण है और इसके ऊपर न्याय मिले। धन्यवाद।